श्री कृष्ण कहते हैं कि करता तो वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूं। अब कर वो जो मैं चाहता हूं और होगा वो जो तू चाहता है। जी हाँ दोस्तों, यही जीवन है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च महीने का संपूर्ण मासिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, आप मिथुन राशि के जातकों के लिए यह मार्च का महीना बड़ा लाजवाब होने वाला है। दोस्तों, आपके लक्ष्मी त्रिकोण के स्वामी, धन और वैभव के दाता शुक्रदेव बड़े समय के बाद केंद्र भाव में अपनी उच्च राशि में पंच महापुरुषों में एक राजयोग मालव्य राजयोग बनाने जा रहे हैं। जब भी ये मालव्य राजयोग गोचर में बनता है तो जातकों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, ढेर सारा धन दौलत मिलता है, रुके सारे कार्य बनते हैं और यूं कहें कि हारी बाजी भी पलट जाती है। शुक्रदेव एक ऐसे ग्रह है जिनका संबंध सौंदर्य, धन दौलत, वैभव, बंगला, गाड़ी और शास्त्रों की बात करें तो उनके अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी के साथ सीधा सीधा संबंध बताया गया है। तो यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और आप मिथुन राशि के जातकों के पंचम त्रिकोण के स्वामी भी शुक्रदेव हैं, लक्ष्मी त्रिकोण के स्वामी, तो जितने पैसे आप कमाना चाहते हैं वो सारे के सारे नियंत्रण किनके पास है? शुक्रदेव के पास। और वही शुक्रदेव उच्च के होने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी ग्रह का उच्च होना या नीच होना उस ग्रह के पावर को दिखाता है, लेकिन राजयोग तब निर्मित होता है, राजयोग वर्ड तब यूज किया जाता है जब ग्रह में इतनी शक्ति हो कि आप चाहे कितना भी कुछ भी करें, लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आपने शक्ति लगा दी, पूर्ण प्रयास कर दिया तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। दोस्तों, वही दूसरे गोचर के रूप में आपके व्यापार वाले भाव के स्वामी और शादी वाले भाव के स्वामी, साथ ही आपके करियर वाले भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो आपकी जन्म चंद्रमा पर ही गोचर करे मिथुन राशि में, मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का मतलब क्या होता है? सीधी चाल चलना, ग्रह में स्टेबिलिटी आ जाती है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट की प्राप्ति होने लगती है, फलों की प्राप्ति होने लगती है। तो चूंकि व्यापार वाले भाव के स्वामी है, तो यदि आप बिजनेसमैन है तो अचानक से 11 मार्च के बाद आपके बिजनेस में लाभ का मिलना तय हो जाएगा, धन आगमन के रास्ते सुलभ हो जाएंगे। वहीं चूंकि आजीविका के भी भाव के स्वामी हैं, जहां शनिदेव बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से शुक्रदेव के मालव्य राजयोग की क्षमता और शनिदेव के भी रिजल्ट्स देने की क्षमता निखर जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही बैठे हैं। अभी तक वक्री चल रहे थे, तो 11 मार्च तक वो रिवर्स जा रहे थे। अब जब आगे जाएंगे तो शनिदेव के भी रिजल्ट अच्छे होंगे और शुक्रदेव के भी रिजल्ट अच्छे होंगे। तो शनिदेव 2 भाव के नियंत्रण करता, शुक्रदेव 2 भाव के नियंत्रण करता, देवगुरु बृहस्पति 2 भाव के नियंत्रण करता, तो 6 भाव तो ऐसे ही सिक्योर हो गए। तो जिंदगी में 75% समस्याएं ऐसे भी आपका रास्ता रोक नहीं पाएंगी। मार्च के महीने में इतनी ज्यादा मजबूती है इस गोचर में। दोस्तों, वहीं अगले गोचर के रूप में सूर्यदेव, और यह समझने वाला गोचर है, समझिएगा, आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जहां से आप डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, रिस्क लेते हैं। सूर्यदेव अभी भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 फरवरी से 15 मार्च तक वो आपके भाग्य के भाव में, अपने दिग्बली भाव में रहेंगे।
धर्म का भाव, पिता का भाव उनका अपना भाव है। सामान्यतः वहां पर बैठे वो भाग्य की वृद्धि करते हैं, आपके अंदर तेज बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा टेढ़ा है। राहु वहां बैठे हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। वो अलग बात है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, नवम दृष्टि, जिसके कारण राहु की शैतानी देवगुरु बृहस्पति ने हर ली है। देवगुरु बृहस्पति ने नकेल पहनाया हुआ है राहु को, यूं कह लीजिए। राहु सूर्य के ग्रहण दोष से उन लोगों को नुकसान भी संभावित है जिनकी पत्रिका में पहले से ही ग्रहण दोष है। राहु सूर्य के साथ है या केतु के साथ है या तो पितृदोष में है, यानी कि पहले से ही जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर है और गोचर में भी कमजोर होंगे, पीड़ित होंगे। तो सूर्य यानी कि आत्मा, तो जब राहु उसको पीड़ा पहुंचाते हैं तो हमारी आत्मा को भी पीड़ा होती है। और हमारी आत्मा कब पीड़ित होगी, हमारी आत्मा कब दुखी होगी? जब हमें कोई दुख पहुंचाएगा, जब हमें अपना कोई चोट पहुंचाएगा, जब धन का नुकसान होगा, बिजनेस का नुकसान होगा, नौकरी छूटेगी या कुछ ना कुछ गलत होगा, तभी तो आत्मा को कष्ट होगा। तो राहु यही चाहता है। लेकिन अभी देवगुरु बृहस्पति ने नकेल पहनाया हुआ है, गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन जिनकी पत्रिका में भी सूर्यदेव पीड़ित है या कमजोर हैं, तो संभावित नुकसान से बचने के लिए 5 माला गायत्री के मिनिमम करना है। 11 माला गायत्री के कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, कोई नुकसान होने की कहीं से भी कोई संभावना नहीं बनेगी। वहीं सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, कोई कमी नहीं रहेगी। वहीं राहु को नियंत्रित करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ऐसे तो बताया गया है, लेकिन यदि उतना समय नहीं है तो सिद्ध कुजिका स्तोत्र के 11 पाठ प्रतिदिन कर लें जिनकी पत्रिका में ग्रहण दोष, या सामान्यतः भी यदि आप कर लेते हैं तो आपके सारे कार्य बनेंगे। वैसे भी मार्च के मध्य से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ भी हो रहा है, हिंदू के नए वर्ष का प्रारंभ भी होगा, नए संवत्सर का प्रारंभ भी होगा और माता रानी का आगमन भी होगा चैत्र नवरात्रि में हमारे घरों में। तो उस समय तो पूरा दुर्गा सप्तशती के पाठ भी आप कर सकते हैं अपने घरों में। तो माता दुर्गा एक ऐसी माता है जिनके प्रभाव से राहु और केतु की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती। यदि आप माता के भक्त हैं, दुर्गा माता के भक्त हैं, तो राहु केतु की पीड़ा तो भूल ही जाइए। वहीं खुशखबरी के रूप में 15 मार्च को सूर्यदेव आपके नवम भाव को छोड़ते हुए दशम भाव में प्रवेश करेंगे और शास्त्र कहते हैं कि सूर्यदेव का गोचर 3, 6, 10 और 11 भावों में अच्छा होता है। तो दशम भाव में अपने अच्छे भाव में आ जाएंगे। आपके करियर में एक नई जान आ जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय, प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। जिसकी नौकरी नहीं लग सकती, नौकरी लग जाएगी, क्योंकि नौकरी के कारक ग्रह और सूर्यदेव के पुत्र वहीं बैठे हैं। दोस्तों, वहीं 21 मार्च को आपके राशि के स्वामी बुध देव, जो अभी राहु के साथ ही गोचर कर रहे हैं भाग्य के भाव में, वो भी मार्गी हो जाएंगे, उनकी भी एनर्जी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अभी राहु के साथ है तो जड़त्व दोष पूरे महीने बना रहेगा। तो जड़त्व दोष का मतलब क्या होता है? जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होगी, मान लो नॉलेज बहुत है, लेकिन जब आप उसका यूज करना चाहेंगे तो वो एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आती है, यानी जड़ता रहती है। इस योग के कारण विद्यार्थियों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि मैंने बोला कि अभी एग्जामिनेशंस का समय है, तो आपकी जन्म चंद्रमा से पंचम भाव के स्वामी तो मालव्य राजयोग बना ही रहे, वहां से विद्यार्थियों को सपोर्ट है। लेकिन बुध यानी बुद्धि, बौद्धिक तीक्ष्णता और राहु के साथ है, तो यहां 2 बातें होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने वो चीजें मेमोराइज की हुई है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वो चीजें अचानक से याद ही नहीं आ रही, आपको ब्लैंक हो गया आप। ये कब होगा? जिनके बुध कुंडली में कमजोर होंगे। लेकिन वहीं
जिनके बुध राहु के ऊपर डोमिनेट कर रहे होंगे उन्हें बड़ा लाभ हो जाएगा, क्योंकि राहु क्या करता है, एक चुंबकीय ग्रह है, वो किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को बढ़ाता है। तो जो कमजोर होगा वो उसे परेशान करता है, दोष बनाता है, और जो मजबूत होगा उसके गुणों को 5 गुना बढ़ा देता है। तो जिनकी कुंडली में बुध मजबूत होंगे उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन जिनकी कुंडली में बुध कमजोर हैं उन्हें इस बात के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो ये कुंडली दिखाने का विषय है। तो दोस्तों, ये मार्च के 4 गोचर हैं, राजयोग का समय है। सूर्यदेव के गोचर को हम सामान्य कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन आपकी जन्म चंद्रमा पर सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग है, वो भी मार्गी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति के कारण तीनों त्रिकोणों को जब उन्होंने संभाला हुआ है तो पूरा बैलेंस आपकी जिंदगी में उन्होंने स्थापित करके रखा है। तो दोस्तों, जब गोचर आपके साथ हैं, इतना बढ़िया राजयोग आपके साथ है, तो क्या चीजें रह जाती है कामयाबी के लिए? सिर्फ चलना ही काफी नहीं होता, सिर्फ काम ही करना काफी नहीं होता अपने लक्ष्य को पाने के लिए। बड़ी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ वही पाता है जो अपने काम में अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने अंदर सनक, जिद और जुनून को लेकर आ जाए। कामयाबी उसी को मिलती। जैसा आपने देखा होगा ना, प्यार तो बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग डर के ब्रेकअप कर लेते हैं, छोड़ो भाई, मम्मी पापा नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, रिश्तेदार नहीं मान रहे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जिद पे ले लेते हैं कि यदि ये नहीं मिली तो मैं या तो सुसाइड कर लूंगा या तो तख्तो ताज पलट के रख दूंगा, है ना। तो व्यक्ति उस लेवल पे चला जाता है। तो सफलता भी कुछ ऐसे ही होती है। सफलता को पाने के लिए यदि आपने यहां पे ले लिया ना कि बनूंगा तो यही बनूंगा, पाऊंगा तो यही पाऊंगा, जीऊंगा तो ऐसी जिंदगी जीऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जीऊंगा, अगर ऐसा आपने एक जिद ले लिया तो कुछ भी असंभव नहीं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि इस दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना बहुत ही लाजवाब साबित हो और आप मालव्य राजयोग का भरपूर लाभ उठाएं, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।